चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक बर्थ कंट्रोल मेथड्स का पार्ट नंबर 2। लास्ट पार्ट में हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स के कुछ पॉइंटर्स पढ़े थे और उनको क्लासिफाई किया था दो पार्ट्स में। पहला पार्ट जो था वो हमारा था टेम्परेरी मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल और जो दूसरा पार्ट था वो था परमानेंट मेथड्स। तो टेम्परेरी मेथड्स में 5 टाइप्स के टाइप्स आए थे और परमानेंट में सिर्फ 2 थे, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। और जो टेम्परेरी मेथड्स थे उसमें सबसे पहला था नेचुरल मेथड्स, देन है बैरियर मेथड्स, देन आईयूडीज, देन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देन इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। तो टेम्परेरी मेथड का हमने एक मेथड कंप्लीट कर लिया है, नेचुरल मेथड्स। इस वीडियो में हमने बैरियर मेथड्स कवर करना है, आईयूडीज कवर करना है एंड हमने ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को कवर करना है। ठीक है, 3 मेथड्स इस वीडियो में कवर करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, जिससे हमारा टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल कंप्लीट हो जाएगा। देन इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स के साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में परमानेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल को भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके बर्थ कंट्रोल मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि हमने नेचुरल मेथड्स को तो डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करते हैं बैरियर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल की। तो बैरियर मेथड्स क्या है? ओवम्स एंड स्पर्म्स are prevented from physically meeting with the help of barriers। यानी कि ये बैरियर मेथड्स हैं, तो किसी ना किसी बैरियर, किसी ना किसी चीज के थ्रू, किसी ना किसी चीज की हेल्प से कुछ लगेगा, उसके हेल्प से क्या किया जाएगा? ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीट करने से रोका जाएगा, ओवम और स्पर्म को मिलने से रोका जाएगा। जब हम नेचुरल मेथड्स पढ़ रहे थे तो नेचुरल मेथड्स में ओवम और स्पर्म को फिजिकली मिलने से नहीं रोका जा रहा था, उसके चांसेस को अवॉइड किया जा रहा था। यानी कि अगर वो नेचुरल मेथड्स यूज ना करो तो 100% चांसेस थे कि अगर ओवम ओव्यूलेशन हुआ होता, फीमेल बॉडी में ओवम पड़ा होता और स्पर्म जो है आता, तो फिर उनका फर्टिलाइजेशन हो सकता था, दोनों मिल सकते थे। तो हम नेचुरल मेथड्स के थ्रू सिर्फ चांसेस को अवॉइड कर रहे थे कि यार वो ना मिले, शायद ना मिले। पर इसमें कुछ बैरियर्स का यूज करके, किसी चीज का यूज करके क्या करते हैं? ओवम और स्पर्म के मिलने को, फिजिकली मिलने को रोका जाता है। ठीक है, उसके बाद these methods are available for both males and females। तो जो ये मेथड्स होते हैं ये मेल्स के लिए भी अवेलेबल है, ये फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है। तो याद रखना है कि जो बैरियर मेथड्स है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए अवेलेबल होते हैं, बट कौन से मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए और कौन से सिर्फ फीमेल्स के लिए वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है सबसे पहले कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ये मेथड्स अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल अपने माइंड में इसको रख लेना। ठीक है, देन सबसे पहला है कॉन्डम्स। तो कॉन्डम्स क्या है? बोथ फीमेल और मेल, ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गई, तो कॉन्डम्स जो है बोथ फीमेल एंड मेल के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सो ये सबसे पहले बने किसके होते हैं? मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट, या बहुत थिन होते हैं, या रबर शीट और रबर शीट या लेटेक्स शीट के बने होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके बने होते हैं? रबर या लेटेक्स शीट के बने होते हैं। अभी क्या करते हैं? यूज टू कवर पीनिस इन मेल। तो मेल में तो ये पीनिस को कवर करते हैं और फीमेल्स में क्या कवर करते हैं? वजाइना एंड सर्विक्स को ये कवर करते हैं। ठीक है, किस लिए, मतलब क्या करते हैं, कब इसको लगाते हैं? इसको यूज किया जाता है जस्ट बिफोर द कॉइटस। फिजिकल होने से पहले मेल और फीमेल में से कोई भी एक पार्टनर इनको वियर कर लेगा, दोनों एक टाइम पे वियर नहीं करेंगे, कोई भी एक पार्टनर इनको एक बार वियर कर लेगा और जस्ट बिफोर कॉइटस। तो उससे क्या होगा? तो जब मेल का सीमेन इजैक्यूलेट होगा, जब मेल का सेमिनल फ्लूइड इजैक्यूलेट होगा, तो क्या होगा कि उससे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो सीमेन नहीं जाएगा। कैसे? जब उसने किसी मेल पार्टनर ने या फीमेल पार्टनर ने वियर किया हुआ है कॉन्डम को, तो जब मेल का सीमेन इजैक्यूलेट हो रहा है तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाएगा सीमेन। ठीक है, किसकी हेल्प से? कॉन्डम की हेल्प से। और अगर सीमेन ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा रहा है तो उससे क्या होगा? उससे प्रेगनेंसी के चांसेस निल हो जाएंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी बच सकती है। कैसे बच सकती है? कॉन्डम्स के यूज से। क्योंकि यार अगर ओवम और स्पर्म मिलेंगे ही नहीं, ओवम और स्पर्म मिल ही नहीं रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो जाइगोट नहीं बन रहा है, अब जाइगोट नहीं बन रहा है ऑब्वियसली तो इम्प्लांटेशन तो होगा नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो यूट्रस बेचारा क्या करेगा?
ऑब्वियसली पीरियड्स आ जाएंगे। तो भाई क्या हो रहा है, ये कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट कर रहा है, प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन मिल जाता है कॉन्डम्स को यूज करके, ठीक है। तो आपको पढ़ लो एक बार दोबारा, मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट, याद रखना है, यूज टू कवर पीनस इन मेल एंड वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। तो जस्ट बिफोर द क्वाइटस इसको लगाया जाता है, कॉन्डम्स को जस्ट बिफोर क्वाइटस कोई भी एक पार्टनर लगा लेता है, सो दैट इजैक्यूलेटेड सीमेन डज नॉट एंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो जो मेल का सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं घुसेगा, और क्या होगा, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बच सकते हैं, इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट नील चांसेस होते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए कॉन्डम यूज करने के बाद भी, ठीक है। सो वेरी गुड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इट इज। एंड देन इसकी पॉपुलर ब्रांड देखो यार, Rose is a very popular brand for condoms and it protect the user from STIs and AIDS, यानी कि कॉन्डम्स की हेल्प से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी प्रिवेंशन मिलता है और एड्स से भी प्रिवेंशन मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि यार ये साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी तो बचा रहा है, वरना कोई क्वाइटस करते टाइम अगर कोई मेल और फीमेल बिना कॉन्डम्स के क्वाइटस कर रहा है तो यार बहुत हाई चांसेस होते हैं कि अगर एक पार्टनर को एड्स है या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो वो दूसरे पार्टनर तक चला जाता है। तो इसलिए ये कॉन्डम्स उससे बचाते हैं, उससे प्रिवेंट करते हैं यूजर को, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं यूजर को, सॉरी किससे, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से और एड्स से। नाउ बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल। अगर कोई मेल या फीमेल कॉन्डम्स को यूज कर रहे हैं तो वो डिस्पोजेबल होते हैं, यानी कि वन टाइम यूज है, यूज करो फेंक दो, ठीक है। देन कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड यानी कि जो भी यूज कर रहा है वो खुद यूज कर सकता है, उसे किसी डॉक्टर या नर्स की जरूरत नहीं है, किसी मेडिकल उसकी जरूरत नहीं है कि यार इसको कैसे लगाएं कैसे ना लगाएं, और किसी मेडिकल कंसल्टेशन की भी नीड नहीं है कि इसको लगाने से पहले पूछना पड़ेगा कि लगाएं ना लगाएं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लगा सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं, किसी डॉक्टर या नर्स को नहीं चाहिए कि वो आके लगाएं, खुद से इसको यूज किया जा सकता है एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू यूजर। तो किसी को नहीं बोलना है, किसी को जाके IUDs वगैरह नहीं लगवानी या कुछ नहीं करना, किसी को नहीं बोलना कि यार मुझे कोई बर्थ कंट्रोल मेथड बता दो, तो वो ये कॉन्डम को यूज कर सकते हैं, उनकी प्राइवेसी बरकरार रहती है, ठीक है। तो आप इसको हल्का सा नोट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डायफ्राम्स, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स की। तो ये जो डायफ्राम, वॉल्स या सर्वाइकल कैप्स हैं ये सिर्फ ना फीमेल्स के लिए अवेलेबल होती है, याद रखना, सिर्फ फीमेल्स के लिए अवेलेबल होती है। जो कॉन्डम्स थे फॉर बोथ मेल एंड फीमेल मिल रहे थे, पर जो डायफ्राम्स, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। नाउ बैरियर्स, ये कैसे बैरियर्स है, मेड ऑफ रबर, अगेन जैसे वो बना हुआ था कॉन्डम ऐसे ये रबर के बने हुए हैं, इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, भाई सिर्फ फीमेल के लिए है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही तो जाएगा, मेल तो नहीं यूज करेगा इसको। तो इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है। क्वाइटस करते समय सर्विक्स पे इसको लगा दिया जाता है, सर्विक्स में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है, अगेन इजैक्यूलेट जो होगा सीमेन वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाएगा और इससे कंसेप्शन प्रिवेंट हो जाएगा, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। तो यही है प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू सर्विक्स। तो सर्विक्स पे इसको अप्लाई कर दिया जाता है तो क्या करता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर लेता है बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म्स, एंट्री ऑफ स्पर्म्स को ब्लॉक कर देता है। तो स्पर्म्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाते ही नहीं है। दीज आर रीयूजेबल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको क्या करते हैं, एक बार यूज करा, वॉश किया, रीयूज कर लिया। कॉन्डम्स में ऐसा नहीं था, कॉन्डम्स क्या कर रहे थे, यूज किया फेंक दिया, यूज किया फेंक दिया, बट डायफ्राम्स, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स को है यूज किया जा सकता है दोबारा वॉश करके, ठीक है। नाउ डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम STIs, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होना होगा तो हो जाएगा भाई, ये नहीं प्रोटेक्ट करने वाला है, कॉन्डम प्रोटेक्ट कर रहा है पर ये नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से बात को याद रखना है। नाउ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स, इसकी बात करते हैं कि बैरियर मेथड के अंदर नहीं आता है, एक नोट पॉइंट की तरह इसको आप ले सकते हो कि इफ यूज्ड अलोंग विद बैरियर मेथड्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, अगर आप इनको बैरियर मेथड्स के साथ यूज करते हो स्पर्मिसाइडल क्रीम को, जेली को, फॉर्म को,
तो यार ये बैरियर मेथड की जो एफिशिएंसी है ना उसको और बढ़ा देता है, यानी कि अब तो स्पर्म भैया का काम तमाम होना ही होना है। और किल्स द स्पर्म बाय क्रिएटिंग एसिडिक पीएच। जो फीमेल वजाइना का जो पीएच होता है ना वो ऑलरेडी एसिडिक होता है, और जब इसको भी लगा दोगे तो वो इतना एसिडिक पीएच क्रिएट कर देता है कि वहीं स्पर्म मर जाता है बेचारा, आगे तो जाने की क्या ही सोचेगा। ठीक है, तो यार ये थे हमारे बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। उतार लो जो उतारना है। तो यार अब डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड, टेम्परेरी मेथड्स के अंदर जो थर्ड मेथड आता है आईयूडीज इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। तो इंट्रायूटेरिन से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यार इनको यूटरस के अंदर डाला जाता है, राइट। इंट्रायूटेरिन से समझ में आ रहा है ना कि यूटरस के अंदर डाला जाता है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज यानी किसी ऐरे गहरे नत्थु वैरे से आगे इसको घुसवा नहीं देना है यूट्रस के अंदर, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स की हेल्प से इसको यूट्रस में डाला जाता है थ्रू वजाइना। वजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर डाला जाता है, और ये काम कौन करता है? डॉक्टर्स करते हैं या एक्सपर्ट नर्सेस करते हैं। किसी भी अनप्रोफेशनल से नहीं कराना चाहिए, यूट्रस डैमेज होने का खतरा होता है ना। किसी अनप्रोफेशनल से करा लिया तो यूट्रस डैमेज हो सकता है, दर्द हो सकता है, कोई सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए हमेशा किसी एक्सपर्ट नर्सेज या डॉक्टर से ही आईयूडीज को यूट्रस के अंदर इंसर्ट करवाना चाहिए। अब ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसका मतलब यार इंक्रीज है, ऐसे लिख देते हैं इंक्रीज। सो इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूटरस। तो यूटरस के अंदर क्या होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि जब भी स्पर्म अंदर आता है ना यूटरस के, तो भाई उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। ठीक है, वो स्पर्म या तो हार्मोन रिलीज हो रहा होगा या मेडिकेटेड आईयूडी होगी ना, तो वहीं पे क्या होता है, मेडिसिन या हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और बेचारे उसका काम वहीं पे काम तमाम हो जाता है। किसका? स्पर्म का। अब बात करते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस मेथड को यूज़ किया जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया हुआ है इस मेथड को। ठीक है, उसके बाद दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड और इनर्ट आईयूडीज, non-medicated or inert IUDs, then copper releasing IUDs and then hormone releasing IUDs। तो नॉन मेडिकेटेड यानी कि इसके अंदर कोई दवाई नहीं होती, कोई हार्मोन्स नहीं होते, ऐसी बस पड़ी रहती है ये उसके अंदर, यूटरस के अंदर। तो ये नॉन मेडिकेटेड होती है, प्लास्टिक वगैरह की बनी होती है और ये यूटरस के अंदर पड़ी रहती है। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। अब यार ये नॉन मेडिकेटेड है, ये कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग ये कैसी होती हैं? ये होती है जी मेडिकेटेड। ठीक है, ये नॉन मेडिकेटेड और इनर्ट एक ही है, बाकी ये दोनों मेडिकेटेड के अंदर आ जाती है। तुमसे पूछ लिया जाए नेम टू मेडिकेटेड आईयूडीज, तो तुम बोल सकते हो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, और इसके अंदर के जो एग्जांपल्स हैं उनको लिख सकते हो बेसिकली। ठीक है, अगर पूछा जाए नेम टू मेडिकेटेड आईयूडीज विद देयर एग्जांपल्स, तो कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग और इसके एग्जांपल्स अभी बताएंगे, तो आप उसको कर लेना, और इसको उतारना है तो उतार लो। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है आईयूडीज क्या करती हैं और उनकी क्लासिफिकेशन देख लिया कि वो 3 टाइप्स की होती है आईयूडीज। अब स्टार्ट करते हैं नॉन मेडिकेटेड और इनर्ट आईयूडीज। तो मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील पॉलीइथाइलिन, स्टेनलेस स्टील की बनी है या फिर पॉलीइथाइलिन बनी होती है, जनरल है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बस आपको एग्जांपल याद रखना है। लिपीज लूप जो है आपको एग्जांपल याद रखना है नॉन मेडिकेटेड और इनर्ट आईयूडीज का। ठीक है, सेकंड है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर आयंस रिलीज्ड फ्रॉम दीज आईयूडीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। कॉपर आयंस इस आईयूडी से रिलीज होते हैं, कॉपर आयंस रिलीज करती है जो कि सप्रेस कर देता है स्पर्म मोटिलिटी को। मोटिलिटी यानी कि जो स्पर्म भागता बेचारा जाता है ना फलोपियन ट्यूब में ओवम के पास, वो नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि भाई उसकी मोटिलिटी ही बेकार कर दी, उसको बेचारे को ऐसा कर दिया कि उसकी भागने की कैपेसिटी ही दूर हो जाती है, वो भाग ही नहीं पाता है। और अगर कोई चला गया, अगर कोई स्पर्म पहुंच गया ओवम के पास, तो पहले उसे ओवम तक पहुंचने के लिए कितनी सारी लेयर्स को डीजेनरेट करना होता है ना, पर उस स्पर्म्स के पास जो एंजाइम्स होते हैं उसके थ्रू वो
ओवम के आसपास जो लेयर्स होती हैं उनको फाड़ता है, डिजेनरेट करता है, उन लेयर्स को डैमेज करता है, तो उसके पास जाके पहुंचता है ओवम के पास। पर बेचारा स्पर्म पहुंच गया, ओवम स्पर्म बेचारा ये रहा, ओवम बेचारा ये रहा, और इसके जो आसपास के एंजाइम्स होते हैं ना स्पर्म्स के आसपास के, भैया वो डैमेज हो जाते हैं जहाँ पे कॉपर रिलीज हो गया होता है, क्योंकि यूट्रस में तो उसको कॉपर तो रिलीज हो ही जाता है, वो ढूंढता बढ़ता बेचारा मुश्किल से तो पहुंचा होता है, बट पहुंच भी करके क्या फायदा, क्योंकि एंजाइम्स डैमेज हो गए, एंजाइम्स डैमेज हो गए, तो भाई हिम्मत ही नहीं बची कि आसपास के इसकी जो लेयर्स है उन सबको डिजेनरेट करके इसके पास पहुंचे, फर्टिलाइजेशन करे। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा तो प्रेग्नेंट कहाँ से होगी फीमेल। याद करने हैं एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद कर लेना। CUT, CU7, मल्टीलोड 375 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। IUD के बार बार बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और IUD तो टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग IUD, These IUDs make the uterus unsuitable for implantation. यूट्रस को अनसूटेबल कैसे बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए? यूट्रस में हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जिस वजह से जो एंडोमेट्रियम की लेयर बनती है ना यूट्रस में, जो शेड हो जाती है पीरियड्स के दौरान, वही लेयर तो शेड होती है एंडोमेट्रियम की, तो एंडोमेट्रियम के लेयर को वो बहुत थिक होती है ना, बहुत मोटी होती है, कि अगर इम्प्लांटेशन हो तो यूट्रस के अंदर हिम्मत तो हो कि वो बच्चा संभाल पाए, बट उसको इतना सूखा फूखा बेचारे को बर्बाद कर देती है उस एंडोमेट्रियम की लेयर को, कि अगर गलती से फर्टिलाइजेशन हुआ, गलती से जाइगोट बन गया, गलती से इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस में, तो भैया उस एंडोमेट्रियम की लेयर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बच्चे को संभाल पाए, और इन दी एंड क्या होता है, फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, राइट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। तो जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स के अंदर ना एक म्यूकस होता है जो कि थिन सा होता है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, ऐसा थिन म्यूकस होता है, सर्वाइकल म्यूकस होता है, थोड़ा थिन होता है, जो क्या करता है स्पर्म्स को ना ट्रैवल करने में हेल्प करता है। पर वो म्यूकस ही भाई हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो उस म्यूकस को इतना थिक कर देते हैं ना, कि वो थिक होने की वजह से स्पर्म्स उसमें ही अटके रह जाते हैं, और अल्टीमेटली ना तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक ट्रैवल कर पाते हैं, ना तो वो अंडे तक, ओवम तक, एग तक, ना तो वो ट्रैवल कर पाते हैं। ट्रैवल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो इस वजह से क्या होता है, अगेन फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। सो दीज IUDs मेक द यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। समझ गए कि गलती से कोई मिल गया ना, गलती से फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो भाई एंडोमेट्रियम की लेयर इतनी आबड़ खाबड़ कूड़ खाड़ होती है ना कि भैया वो संभाल ही नहीं पाती, जो इम्प्लांटेशन हुआ है बच्चे को संभालना उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल बोले तो डिसपॉसिबल भी हो जाता है। एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, यानी कि सर्विक्स भी क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो इतना थिक हो जाता है कि स्पर्म्स उसमें ही अटके रह जाते हैं। जो सर्वाइकल म्यूकस पहले हेल्प करता था स्पर्म्स को ट्रैवल करने में, वो अब स्पर्म्स को हेल्प नहीं करता, बल्कि स्पर्म्स को अपने अंदर जकड़ के रख लेते, क्योंकि वो इतना थिक हो जाता है म्यूकस। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अब आइडियल्स फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, अगेन हमने ये पॉइंट वैसे एक बार कल भी पढ़ा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो फीमेल्स भी यूज़ करती हैं जिनको अपने दो बच्चों के बीच में स्पेस चाहिए होता है या फिर प्रेगनेंसी डिले करनी है, तो फिर उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल मेथड है। बाकी सारे ही होते हैं बट इसमें ऐसे लगा दिया। बाकी एग्जाम्पल है प्रोजेस्टाजोन एंड LNG-20, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद करना है, हर चीज़ देख लो, एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। दैट्स ऑल। यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई हम अपना ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स एंड परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट। बाय बाय।